वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त की तफसीलात पेश। सिंध हाउस में सिंध पुलिस के एहलकारों की मौजूदगी पर ब्रीफिंग। सिंध हाउस को हॉर्स ट्रेडिंग की इमाज का नहीं बनने देंगे, इजलास में फैसला किया गया। हॉर्स ट्रेडिंग की किसी भी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजलास में इत्तफाक, मुतल्लिका इदारों को कार्रवाई के लिए कानूनी पहलुओं का जायजा लेने की हिदायत। अवाम साथ हैं, अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। इजलास में शुरका की जानिब से गुफ्तगू की गई। कानूनी टीम ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त की तफसीलात पेश की गईं और सिंध हाउस में सिंध पुलिस के एहलकारों की मौजूदगी पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में फैसला किया गया है कि सिंध हाउस को हॉर्स ट्रेडिंग के अमाज का नहीं बनने देंगे। हॉर्स ट्रेडिंग की किसी भी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजलास में इस बात पर इत्तफाक किया गया। मुतल्लिका इदारों को कार्रवाई के लिए कानूनी पहलुओं का जायजा लेने की भी हिदायत की गई। उमर, बताइएगा इजलास की तफसीलात। जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जो आज इजलास हुआ है उसमें एक तो मेंबरान असम्बली की खरीदो फरोख्त के हवाले से कुछ पार्टी ने तफसीलात जमा की थी, वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश की गई हैं और सिंध हाउस में जो सिंध पुलिस के एहलकारों की मौजूदगी है उस पर भी ब्रीफिंग दी गई है। एक तो इजलास में इत्तफाक किया गया है कि हॉर्स ट्रेडिंग की किसी भी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी और शुरका ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि अवाम हमारे साथ है और अदम एतमाद को हम नाकाम बनाएंगे। जो कानूनी टीम है वज़ीर-ए-आज़म की, उन्होंने कौमी असम्बली इजलास बुलाने से मुतालिक ब्रीफिंग दी और ज़राए का बताना है कि 21 मार्च को इजलास बुलाने पर इत्तफाक हुआ है और अरकान ने हतमी फैसले का अख्तियार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दे दिया है। इसके साथ इजलास में शुरका ने PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने की भी तजवीज़ दी है ताकि पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाकर इस बात का अंदाजा हो सके कि PTI की हाजिरी कितनी है, कितने अरकान जो है वो मिसिंग है। कुछ अरकान की मिसिंग का पता चला है, ये भी आज वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया है और ये कहा गया है कि उनके नाम भी जल्द सामने आ जाएंगे अवाम के और फिर अवाम उनके हवाले से फैसला करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुनहरिफ अरकान को राजी करने का टास्क जो परवेज खटक है उनको और शाह महमूद कुरैशी को दिया है। इसके साथ जो सिंध हाउस है उसमें भी सिंध पुलिस के एहलकारों की मौजूदगी का वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया और इस बात का भी नोटिस लिया है कि वहाँ से हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की जा रही है। ज़राए का ये बताना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी एजेंसियों को सिंध हाउस की सरगर्मियों पर नजर रखने की हिदायत की है और अब वफाकी हुकूमत की जानिब से भी जवाबी एक्शन का फैसला किया गया। तो ये आज अहम इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत, जिसमें जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके पेश नज़र अहम फैसले किए गए हैं और जो जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, तफसीलात जिनकी सामने आई हैं कि वो उन पोजीशन के साथ मिले हुए हैं और पार्टी की तरफ से मिसिंग है, उनके नामों पर भी गौर किया गया और उसमें इंकशाफ ये हुआ है कि कुछ ऐसे अरकान कौमी असम्बली भी हैं जो पहली बार PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़कर ऐवान में पहुंचे, उनके ऊपर उनके हवाले से भी कुछ तफसीलात सामने आ रही हैं। तो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उन जो भी नाम सामने आए हैं PTI के अरकान के, उनको उनके साथ राब्तों के लिए शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक का जो टास्क सौंपा है वो उनसे राब्ते करेंगे और उनकी अपोजिशन के साथ जो मुबैना उनकी बातचीत है और वोटों के हवाले से जो चीजें सामने आई हैं उनको अगर वो इसमें मुलव्वस पाएंगे तो फिर PTI में ये फैसला किया गया है कि वो ये नाम अवाम के सामने रखेंगे। जी उमर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया।